बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा 20% पोटेशियम आयोडाइड, Ki का मतलब क्या, K से पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन का घनत्व तो इतना दिया है, तो मोलरता की गणना कीजिए। अब परसेंटेज वाला फार्मूला आपको जानते हैं, इसका क्या होता है हमारा एम ए निकालेंगे, क्या होगा, पोटेशियम का कितना होता है 39 और आयोडीन कितना होता है 127, बराबर कितना आ जाएगा 166। तो इसकी मोलरता, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मोलरता का एक फार्मूला होता है परसेंटेज करके, मोलरता का परसेंटेज करके फार्मूला कौन सा होता है, परसेंटेज दिया हो इंटू क्या दिया हो, घनत्व दिया हो, इंटू 10 बाई क्या है अणु भार। तो हमारा क्या परसेंटेज दिया कितना 20% और घनत्व दिया कितना 1.202 गुणे अणु भार कितना दिया है गुणे 10 और अणु भार कितना है हमारा 166। तो टोटल को हल करने पे हमारा आएगा 1.4 क्या इसका यम, 166 दूना 2 बार कट जाएगा और 2 दूनी क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 166 दूना 1200, ऐसे क्या इसमें क्या करेंगे काटेंगे पीटेंगे तो आ जाएगा कितना 1.4 आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कम समय में कैलकुलेशन तो हमको सिखाना नहीं, क्या आपको क्वेश्चन सिखाना है, तो क्वेश्चन सीख लीजिए। का 0.5 मोलर H2SO4 विलयन को 400 मिली के 0.1 मोलर H2SO4 विलयन बनाने में कितने ml जल की आवश्यकता होगी। जब भी क्या कहे उसको बनाने में कितने मिली जल की आवश्यकता होगी, जब भी क्या हो इस प्रकार का पूछे कि इतना मोलर H2SO4 विलयन को 400 मिली बिलियन को इतना मोलर बिलियन को कह रहा है कि 400 ml 0.1 मोलर H2SO4 विलयन बनाने में कितने मिली जल की आवश्यकता होगी। तो हमारा फार्मूला होता है M1 V1 बराबर होता है M2 V2। तो M1 दिया कितना 0.5 और आयतन V1 का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो बिलियन बनाने में यानी V1 का मान पूछ रहा है और 400 ml के इतने मोलर यानी M2 का मान कितना है M2 का मान कितना है 0.1 मोलर और V2 का मान कितना आयतन कितना है 400 मिली। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा V1 बराबर हो जाएगा 80। तो V1 का मान कितना होगा 80। अब पूछ रहा है जल का मात्रा पूछ रहा है, तो जल पूछ रहा है कितना जल लगेगा, तो हमारा जल का ml जल का मिली निकालना है। तो V2 में से क्या करेंगे V1 को घटा देंगे, तो V2 में से क्या करेंगे V1 घटा देंगे, उतना V2 में से क्या करेंगे हम V1 को घटा देंगे। तो हमारे क्या H2SO4 विलयन को क्या है 400 मिली मोलर H2SO4 विलयन बनाने में, तो हमें क्या होगा V2 में से V1 घटा देंगे कितना है, तो V1 हमें 80 मिल गया, तो हमें क्या जल की आवश्यकता कितनी होगी V2 400 में से क्या करेंगे 400 में से 80 घटा देंगे तो हमें कितना आ जाएगा 320 ml जल की आवश्यकता होगी। तो 400 मिली का विलयन बनाने के लिए हमें कितने 320 मिली जल की आवश्यकता होगी। तो बढ़ते हैं आगे, करा 400 मिली विलयन बनाने के लिए हमें कितने मिली जल की क्या होगी आवश्यकता होगी। तो एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, कह रहा है कि इतना मोलर क्या H2SO4 विलयन को, तो हमको क्या करा इसकी मात्रा नहीं दी है, हमको इसकी मात्रा नहीं दी है, बिलियन की मात्रा दे दी कितना 400 मिली का, 400 मिलियन का हमको मिली का क्या हमें बिलियन बनाना है। तो हमारा क्या दे दिया V2 दे दिया और उसकी मोलरता दे दी। अब कह रहा है H2SO4 बिलियन बनाने में इतना मिली H2SO4 बिलियन बनाना है 400 मिली और 0.1 मोलर H2SO4 का क्या करना बिलियन बनाना है, तो हमें कितने मिली जल की आवश्यकता होगी। तो उसके लिए हमें क्या यहाँ से जल इसमें से क्या करना पड़ेगा, जो आएगा हमें निकाल कर V1 को क्या करेंगे घटा देंगे तब हमें मिलेगा। तो हमारा क्या होगा यही आंसर हो जाएगा।